नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति का किसी व्यक्ति के विवाह से क्या संबंध है, बृहस्पति किसी महिला और पुरुष के विवाह को कैसे प्रभावित करता है। यानी आज बात करेंगे बृहस्पति के विवाह के कनेक्शन से। देखिए, आम तौर पर हम ऐसा समझते हैं और जानते हैं कि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है जो जीवन में ज्ञान देता है, विद्या देता है। लेकिन बृहस्पति का विवाह से भी गहरा संबंध है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति का विवाह के मामलों से क्या संबंध है। देखिए, बृहस्पति ग्रहों में सबसे महान और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है और बृहस्पति को नव ग्रहों में गुरु मानते हैं, यानी सबसे ज़्यादा पवित्र और पूज्य माना जाता है। बृहस्पति धन, विवाह और संतान, इन तीनों मामलों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। विवाह के मामलों में बृहस्पति की स्थिति देखना बहुत आवश्यक होता है। जिस समय विवाह किया जा रहा है उस समय ब्रह्मांड में बृहस्पति कैसा है ये भी देखा जाता है और लड़के और लड़की की कुंडली में बृहस्पति कैसा है ये भी देखा जाता है, ताकि लड़के और लड़की के बीच में धैर्य बना रहे। देखिए, बृहस्पति का विवाह होने में और विवाह चलाने में बड़ा अहम रोल होता है, लेकिन महिलाओं के लिए बृहस्पति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये जानते हैं कि महिलाओं के विवाह को बृहस्पति कैसे प्रभावित करता है। देखिए, बिना बृहस्पति के महिलाओं का न तो विवाह होगा और बिना बृहस्पति की कृपा के चल भी नहीं सकेगा। बृहस्पति अगर कमजोर है किसी महिला का तो विवाह में बहुत विलंब होता है, और अगर किसी महिला का बृहस्पति खराब है तो विवाह में विलंब भी होता है और खराब बृहस्पति की वजह से वैवाहिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। बृहस्पति अगर दूषित है, राहु से सबसे ज़्यादा दूषित होता है। अगर बृहस्पति दूषित है तो ये महिलाओं के चरित्र को कमजोर बना देता है। लेकिन अगर किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति जरा भी ठीक है तो विवाह और वैवाहिक जीवन को ठीक बनाए रखता है। यानी महिलाओं का विवाह हो जाए और ठीक तरीके से चले, इसमें बृहस्पति का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर कोई महिला है और वो चाहती हैं कि उनका बृहस्पति बेहतर हो, ठीक हो, तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सुबह के समय एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुन लें। अपना आहार सात्विक बनाए रखें, मांस मदिरा का प्रयोग ना करें और सप्ताह में एक दिन मंदिर जाकर धर्म स्थान पर जाकर के प्रार्थना जरूर करें। अगर ये उपाय कोई महिला करती है
तो निश्चित रूप से उस महिला का बृहस्पति बेहतर होगा और इसका जीवन पर बेहतर असर दिखाई देगा। अब ये जानते हैं कि पुरुषों के विवाह के मामले को या किसी पुरुष के विवाह को बृहस्पति कैसे प्रभावित करता है। देखिए, हालांकि पुरुषों का विवाह निर्भर करता है शुक्र के ऊपर। पुरुष का विवाह ज्यादातर शुक्र से संबंध रखता है, लेकिन पत्नी के बारे में सारी जानकारी पुरुष के बृहस्पति से मिल सकती है। पत्नी का रंग रूप, उसका स्वभाव, उसके साथ तालमेल आप पुरुष की कुंडली के बृहस्पति से जान सकते हैं। बृहस्पति कमजोर हो या मध्यम हो तो जीवन में साधारण पत्नी मिलती है। बृहस्पति अगर खराब है किसी पुरुष का या दूषित है तो उपद्रव करने वाली, परेशान करने वाली पत्नी मिलती है। अगर किसी पुरुष का बृहस्पति मजबूत है तो उसको जीवन में अच्छी पत्नी जरूर मिलती है, लेकिन ऐसी पत्नी उसके ऊपर कंट्रोल करने वाली होती है। ऐसे बृहस्पति वाली जो पत्नियां होती हैं वो अपने पति के लिए सौभाग्य तो लाती हैं, लेकिन अपने पति को अपने कंट्रोल में बनाए रखती हैं। अब देखिए, पुरुषों के लिए ये जरूरी है कि वो बृहस्पति को अच्छा बनाए रखें ताकि उनके पत्नी के साथ तालमेल अच्छा हो और उनकी पत्नी के साथ जीवन बेहतर चल सके। पहली बात, प्रातः जल्दी उठने की आदत डालिए, बृहस्पति शुभ होंगे, पत्नी के साथ एडजस्टमेंट बेहतर होगा। प्रातः जल्दी उठने की आदत डालिए। रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। अपना आहार सात्विक बनाए रखिए। फल वाले जो वृक्ष होते हैं उनके पौधे सार्वजनिक स्थानों पर लगवाइए और गले में बिना वजह माला मत पहनिए। अगर कोई पुरुष ये उपाय करे तो उसकी कुंडली का बृहस्पति अनुकूल होगा, पत्नी के साथ तालमेल बेहतर होगा और जिंदगी बेहतर रास्ते पर चलने लगेगी। तो आपने ये समझ लिया कि बृहस्पति महिला और पुरुष दोनों के वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। तो चाहे आप पुरुष हों चाहे आप महिला हों, आप बृहस्पति को बेहतर कैसे करें ताकि कुल मिलाकर आपके वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और आनंद बना रहे। तो बृहस्पति को कैसे बेहतर किया जाए कि वैवाहिक जीवन में धैर्य आए, आनंद आए। रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। दोनों समय भले ही 5-5 मिनट निकालें, लेकिन दोनों समय पूजा उपासना अवश्य करेंगे। दोनों समय पूजा जरूर करके प्रार्थना करिए। अगर आपके गुरु हैं कोई तो अपने गुरु की नियमित रूप से उपासना करें, उनसे आशीर्वाद लें। और अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मानकर उनकी उपासना करें। बृहस्पति को बेहतर करने के लिए
आहार और व्यवहार को बेहतर करना बहुत जरूरी है। तो आप मांस मदिरा का सेवन ना करें, अपने आहार और अपने व्यवहार को सात्विक बनाए रखें। और कोई ना कोई एक मंत्र, चाहे भगवान के नाम का ही मंत्र हो, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, शिव शिव, कोई एक नाम चुन लें जो आपको अच्छा लगता है और उस नाम का निरंतर जप करते रहिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते जाएं तो आप देखेंगे आपके बृहस्पति को ताकत मिलेगी, वैवाहिक जीवन में धैर्य आएगा और वैवाहिक जीवन की अशांति दूर हो जाएगी। लोगों का ऐसा मानना है कि बृहस्पतिवार को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, बृहस्पति का दिन एक तो देव गुरु का दिन है और बृहस्पति का दिन बहुत पवित्र दिन माना जाता है। इसीलिए बृहस्पतिवार को मांस मदिरा का सेवन करने से लोग बचते हैं। वास्तविकता ये है कि सप्ताह का हर दिन पवित्र है, इसलिए मांस मदिरा का सेवन किसी दिन भी नहीं करना चाहिए। ये मत सोचिए कि बृहस्पतिवार को करेंगे तो पाप लगेगा, बाकी दिन नहीं लगेगा। हर दिन पाप उतना ही लगेगा। इसलिए अपने मन को बेवजह का दिलासा मत दीजिए कि बृहस्पतिवार को नहीं खाते हैं, बाकी दिन खाते हैं। तो बेहतर है कि मांस मदिरा का परित्याग कर दिया जाए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।